सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान अंदरूनी तनाव एक दफा फिर सामने आ गया है और इस बार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और इस हवाले से जजेस कमेटी की सेक्रेटरी यानी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला असलम को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ख़त के मुताबिक 7 दिसंबर को जुमेरात के दिन शाम 4 बजे जजेस कमेटी की एक मीटिंग चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई, जहां मैं भी कमेटी के मेंबर की हैसियत से मीटिंग में शरीक हुआ। मीटिंग का एजेंडा जो मुझे दोपहर को 2:30 बजे कई फ़ोन कॉल्स के बाद दिया गया था, उसमें पहला नुक्ता फहरिस्त में मौजूद केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करना था। दूसरा नुक्ता आईनी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक कमेटी के ऑर्डर के हवाले से था और तीसरा नुक्ता फौरी समाअत वाले मुकदमात की फिक्सेशन से मुताल्लिक पॉलिसी तैयार करना था। जस्टिस एजाजुल हसन के ख़त के मुताबिक मीटिंग में जब आइटम नंबर 1 डिस्कस हुआ तो इत्तफाक कर लिया गया कि क्योंकि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, तो इस केस की अपीलें सुनने के लिए 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। मैंने वाज़ेह और साफ अल्फाज में कहा कि पिक एंड चूज़ के किसी भी तासुर को ज़ाइल करने के लिए बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाए। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने इस पर इत्तफाक कर लिया, लेकिन यह भी कहा कि वो जजेस से पूछेंगे और अगर उनमें से कोई जज इस बेंच में नहीं बैठना चाहेगा तो अगले दस्तयाब जज को बेंच में शामिल कर लिया जाएगा। यही उसूल सीरियल नंबर 3 से लेकर सीरियल नंबर 6 तक के केसेस के लिए भी मान लिया गया, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि सीनियरिटी के हिसाब से एक 3 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और अगर कोई जज इस बेंच में नहीं बैठना चाहता तो अगले सीनियर जज को बेंच का हिस्सा बना दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन के ख़त के मुताबिक कमेटी में यह इत्तफाक हुआ कि दोनों बेंचेस के मुजव्विज़ा अराकीन से पूछने के बाद कमेटी के अराकीन को आगाह कर दिया जाएगा और फिर जुम्मे को पूरा दिन मैंने मज़कूरा दोनों बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक इतलात का इंतजार किया। यहाँ पर जस्टिस एजाजुल हसन ने जजेस कमेटी की सेक्रेटरी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए लिखा है कि आपको कम अज़ कम 3 फ़ोन कॉल्स की गई, मगर मेरे दफ्तर को बताया गया कि आपके नोट के साथ फाइल को चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। आपको आखिरी कॉल शाम को 6:30 बजे की गई, जिस पर आपके ऑफिस ने बताया कि आप छुट्टी करके जा चुकी हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने मज़ीद लिखा है कि ना ही जजेस कमेटी की 4थी मीटिंग के मिनट्स और ना ही 5वीं मीटिंग के मिनट्स मुझे हफ्ता और इतवार को भेजे गए। इन दोनों मीटिंग्स के मिनट्स ना मैंने देखे और ना ही उन पर दस्तखत किए, मगर फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। जजेस कमेटी के रुकन की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी और हक है कि मैं ये यकीनी बनाऊं कि मीटिंग के मिनट्स, मीटिंग में जो डिस्कस हुआ है उसकी दुरुस्त अक्कासी करें, यानी कमेटी के अराकीन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनमें इत्तफाक राय था या इख्तिलाफ राय था, आपकी जानिब से तैयार किए गए और अपलोड किए गए जजेस कमेटी की 5वीं मीटिंग के मिनट्स ऐसा करने में यकीनन नाकाम रहे हैं। इसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 का हवाला दिया है और फिर लिखा है कि मज़कूरा दोनों खुसूसी बेंचेस जजेस कमेटी ने तश्कील नहीं दिए हैं, दोनों को कमेटी के सामने मीटिंग में रखा ही नहीं गया। अगर इन बेंचेस को कमेटी के सामने रखा गया होता तो मैंने या तो इत्तफाक किया होता या फिर इख्तिलाफ किया होता या फिर अपनी राय ही ना दी होती, लेकिन आज की तारीख तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजीद ये कि जैसा कि मिलिट्री ट्रायल केस के हवाले से कमेटी में 7 रुकनी बेंच बनाने पर इत्तफाक हुआ था जो नहीं बनाया गया और इसके बजाय 6 रुकनी बेंच को नोटिफाई कर दिया गया है। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि सीनियर जजेस में से किसी जज ने इस बेंच में बैठने से मुआज़रत की हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने ख़त में मज़ीद लिखा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है उसमें सीनियरिटी के ऑर्डर के तहत जजेस शामिल नहीं हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के हर जज का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन उसूल और शफाफियत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और इज्जत को बरकरार रखने के लिए इन मामलात की समाअत के लिए सीनियरिटी के उसूल पर अमल करने पर इत्तफाक किया गया था। लिहाजा मैंने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए ये नोट लिखा है। इस हकीकत के तनाजुर में कि आपने मेरे दस्तखत लेना तो दूर की बात, मुझे दिखाए बगैर ही मीटिंग के मिनट्स अपलोड कर दिए, मैं तवक्को रखता हूँ कि ये नोट भी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अपने इस खत के साथ जस्टिस एजाजुल हसन ने 17 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखे गए इसी तर्ज के अपने खत को भी साथ लगाया है। साथ ही जस्टिस एजाजुल हसन ने रजिस्ट्रार को लिखे गए खत की कॉपीज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम जजेस को भी इरसाल कर दी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान एक और तनाज़ा जन्म ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है हमने तकसीम देखी, जैसे बंदियाल के दौर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जजेस इग्नोर होते थे जिसमें जैसे काजी फायज ईसा शामिल थे, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब शामिल थे। अब एक 3 रुकनी कमेटी का कॉन्सेप्ट आता है, खुद बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात की तकसीम को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे काजी फायज ईसा वो 3 रुकनी कमेटी में जाता है और उम्मीद थी कि इख्तिलाफ राय नहीं होगा, इख्तिलाफ राय होगा, इख्तिलाफ नहीं होगा, मगर तो फिर लग रहा है कि इख्तिलाफात हैं। क्या हो रहा है, क्या अंदर की खबर है?
जी हाँ, बिल्कुल। ये जो इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुसलसल जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आने के हवाले से और फिर उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने मुसलसल जो है ख़त लिखे कि 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उसमें आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जो शो कॉज नोटिस तफसीली जारी हुआ वो भी 4-1 का फैसला था, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन जो है उन्होंने डिसएग्री किया शो कॉज नोटिस जारी करने से और कहा कि वो अपनी इसकी अलहदा वजूहात हैं वो जारी करेंगी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है ये जब फुल कोर्ट ने इसकी समाअत की तो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी दोनों उन जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को गैर आइनी करार दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस इजाजुल एहसन उस कमेटी का रुकन भी हैं, वही कानून जिसको उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपनी दरख्वास्तों की समाअत के हवाले से उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून का हवाला देकर वो जल्द अपनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं। तो ये तो एक ये बात है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये भी एक सवाल कानूनी तौर पर उठता है कि जुडिशल प्रोप्राइटी जो है वो क्या डिमांड करती है कि क्या वो जज जिसके फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनी जानी है, क्या वो बेंच की तश्कील के अंदर उनका भी अमल दखल होना चाहिए या जुडिशल प्रोप्राइटी जो है वो कुछ और डिमांड करती है इस हवाले से। एनीवेज ये तमाम वो कानूनी सवालात हैं जिनको सामने आएगी। मगर सिंह साहब एक बात जो हुई वो ये कि जब ज़ाहिर है आप बहुत करीब से कवर करते हैं, एक ज़माना ही आ गया था जैसे बंदियाल के टाइम पर कि केस जब पटिशन आती थी तो जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं आप समेत वो प्रिडिक्ट कर देते थे कि ये बेंच बनेगा, हम ख्याल होगा, और फिर फैसला भी प्रिडिक्ट कर देते थे कि ये फैसला आएगा। अब कम से कम ये हो रहा था कि क्या बेंचेस बनेंगे ये नहीं प्रिडिक्ट हो पा रहा, पिछले काफ़ी टाइम से फैसला क्या आएगा वो नहीं प्रिडिक्ट हो पा रहा, इन बेंचेस का भी इन पर एतराज़ हो रहा है, उस पर भी नहीं पता कि क्या फैसला आएगा। उसके बावजूद इख्तिलाफ क्या जो माजी से चलता आ रहा है उसी का तसलसल है या फिर चीफ जस्टिस किसी भी तरीके से इसको कोशिश नहीं कर रहे हैं ख़त्म करने की? देखिए, मेरे ख्याल में कि इख्तिलाफ राय तो है और ये बात बड़ी आया है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी आपको याद होगा कि जब तबातुर से केसेस जो हैं वो लगा करते थे और उसके अंदर सीनियर मोस्ट जजेस जो थे उनको कुडे लाइन लगाया हुआ होता था। ना सिर्फ ये बल्कि ना सिर्फ बेंचेस के अंदर जूनियर जजेस उनके साथ होते थे बल्कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, जिस जुडिशल कमीशन के जस्टिस इजाजुल एहसन साहब मेंबर होते थे वो उसके बरखिलाफ फैसले करते रहे। एनीवेज ये हकीकत है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। और लेकिन एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी अब जजेस कमेटी के फैसले हो रहे हैं, अब ये एतराज़ात इनके अपनी जगह बजा होंगे और इन एतराज़ात के ऊपर लेकिन एक बात तस्लीम करते हैं कि जुडिशल कमेटी की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो सीनियर जजेस के हवाले से अपनी राय लेंगे, उनकी राय लेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई नहीं बैठना चाहेगा तो उससे सीनियर मोस्ट जज को बना दिया जाएगा। अब इसी इंट्रा कोर्ट अपील की बात ले लीजिए, जिस जो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था उसके खिलाफ जो है वो अपील का बेंच बनाने के लिए भी जस्टिस इजाजुल एहसन की तजवीज़ जो है वो सीनियरिटी के ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें अगर हम तरतीब देखें तो सरदार तारिक मसूद जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं और फिर उसके बाद वो 5 जज साहिबान जिन्होंने फैसला दिया था वो इसमें नहीं हैं और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन से सीनियरिटी लिस्ट शुरू होती है और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ती है। अब उसमें ये है कि 2 जज साहिबान हैं, जैसे शाहिद वहीद और शायद एक और जज साहब हैं जो शायद जैसे हसन मिनल्ला, वो इस बेंच में शामिल नहीं हैं। तो ये जो है वो चीज़ जो है वो जाहिर है कि जैसे इजाजुल एहसन ने ये ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि ये किन किन जजेस से और मशवरा किया गया और उन्होंने क्या कहा वो उनको फराहम नहीं किया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल आया है कि एक इख्तलाफी नुक्ता नज़र उनका बेंचेस की तश्कील के हवाले से है और वो दोनों इंट्रा कोर्ट अपील का वो बेंच जिसको जो फैसला उनका है उसके ऊपर वो बेंच बनाना चाहते हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके हक़ के अंदर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फैसला किया उसमें भी वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अब जो अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का बेंच देखा जाए तो उसके अंदर सीनियर जज साहिबान हैं,
बहुत सारे जज साहिबान, क्योंकि आपको पता है कि उसमें ऑडियो लीक्स का मामला, उनमें जस्टिस मुनीब भी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं, फिर वो बेंच बना था और फिर उसके बाद जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मुशर्रत हिलाली पर मुश्तमिल वो बेंच है जो कि 3 रुकनी बेंच बनेगा, और इस बात पर वो तस्लीम करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो इत्तफाक राय हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने एतराज़ात जो हैं वो इस हवाले से सामने रखे हैं, और हम तवक्को करते हैं कि इनके एतराज़ात का ड्यूली जो है जवाब हम आइंदा देखेंगे कि भी आखिर क्या हुआ जजिस कमेटी के अंदर।